हेलो एवरीबॉडी। बहुत दिनों बाद मैं फिर से दोबारा आपके सामने आ पाया हूँ। इसके लिए मैं ऑलमाइटी को और आप लोगों के सपोर्ट को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत सारा कारण है, मैं आऊँगा उन कारणों को लेकर के आपके बीच में, बट और कोई बहाना नहीं, ठीक है। अब मैं लगे रहूँगा अपने क्लासेस के साथ। आपका भी बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था, सच मानो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि आप इस तरह से मुझसे जुड़े हैं, कि आप मुझ पर डिपेंड हैं, बट इस बात का बुरा भी लग रहा था कि मैं आपके लिए कर नहीं पा रहा था, ठीक है। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। मैं राजेंद्र बोस। आज आपके सामने मैं परसेंटेज वाले टॉपिक को ही आगे प्रोसीड करूंगा। क्लास 9 तक हमने पढ़ लिया था और 9th में हमने पढ़ा था क्या कि सक्सेशन क्या होता है, और सक्सेशन वाले सम्स का कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था। आज उसी सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मेरा बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सक्सेशन वाले वीडियो को, मतलब परसेंटेज पार्ट 9 को नहीं देखें तो काइंडली एक बार देख लें। हाँ, ये बात और है कि थोड़ी लंबी है वीडियो। लंबी इसलिए है क्योंकि सिलसिलेवार ढंग से सारे कॉन्सेप्ट को मैंने उसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ी लंबी है। बट आप एक बार देखो उसको, आपको परसेंटेज को लेकर के जो भी कुछ थोड़ी बहुत भी परेशानियां आ रही होंगी अगर, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सक्सेशन हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक परसेंटेज मेथड, एक रेशियो मेथड। आप अपना देख लेना, आपको अपने हिसाब से कौन सा किस किस सिचुएशन में बेस्ट लगता है। और परसेंटेज दो सिचुएशन में भी अप्लाई होती है। सिचुएशन दो है कि अप्लाई कब कर सकते हैं, तरीका भी दो है कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कब और कैसे। इसी का सारा माजरा है आपका पार्ट 9 में। आज हम उसको और रिकैप नहीं करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप उसको एक बार उठा करके देख लें। रिकैप बिना किए फटाफट से आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। आज का क्लास रियली बड़ा मज़ेदार होने वाला है। एक तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद आपसे जुड़ पा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द प्राइस ऑफ टी बीइंग इंक्रीज बाय 20%, अ मैन रिड्यूसेस हिज कंजम्पशन बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट विल हिज एक्सपेंस फॉर टी बी डिक्रीज्ड, ठीक है। ऑप्शन दी हुई है रेस्पेक्टिवली। आपको ये क्वेश्चन जाना पहचाना लग रहा होगा, इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने रेशियो में भी करी थी, बट चूंकि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि ये ओरिजिन है इसका, इस तरह के क्वेश्चन का सक्सेशन ही ओरिजिन है, तो मैं इसको लेते हुए चलूं। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने डिक्टेट करी, बट आप जानते हैं कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले हमें फॉर्मूला सेटअप करना पड़ता है। यहाँ पे फॉर्मूला किस पे बेस्ड है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज योर एक्सपेंडिचर, समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू रिजल्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%। प्राइस जो है भाई वो इंक्रीज हो गया 20% से। ए मैन रिड्यूसेस हिज कंजम्पशन बाय 20%। पर्सन ने कंजम्पशन को भी 20% से कम करी। बाय हाउ मच परसेंट विल हिज एक्सपेंसेस ऑन टी बी डिक्रीज। आपको ये पूछ रहा है कि ये कितना परसेंट से डिक्रीज करेगा। तो आपके पास देखिए, अगर आप सक्सेशन में मैंने जो चीज़ें सिखाई आपको, आप उसे लेके आगे बढ़ना चाहते हो, तो पहला मेथड है आपके पास परसेंटेज मेथड। ये कहता है कि 20% का इंक्रीमेंट, 20% का डिक्रीमेंट रिजल्ट में कितना का असर देगा, तो ये फॉर्मूला आपका काम करेगा, राइट। तो 20 माइनस 20, तो ये तो हो गया स्वाहा। 20 इंटू 20 बाई 100 दैट इज -4%। दैट मीन्स आपको ये पता चला कि एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा -4% से। सेकेंड मेथड इज योर रेशियो मेथड। ये कहता है कि 20% को पहले आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख लो। 20% इज योर 1/5। 5 का 20% दैट इज 1 इंक्रीज हुआ है, यानी कि पहली दफा हुई क्या है, 5 6 बन चुकी है। नेक्स्ट 5 का 20% 1 डिक्रीज हुआ है अब की बारी, तो 5 बन चुका है 4। आप इसे कैलकुलेट करोगे, दैट मीन्स 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 4 24,
डिक्रीज हो चुका है 1 से। 1 डिक्रीज है किस पे भाई, 25 पे। तो 1 अगर डिक्रीज है 25 पे दैट मीन्स 4%, बट आपको डिसाइड करना है यहाँ पे खुद से इन डेटा को देख करके कि ये डिक्रीज है। ठीक है, आते हैं फटाफट से सेकंड क्वेश्चन में, और इस तरह के सक्सेशन से बनने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन को आज देखेंगे। पॉसिबल होगा या जरूरी होगा तो एक नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब जो आपको डिफिकल्ट लगे, लंबा बने, उस तरह के क्वेश्चन को भी हम लेके शामिल करेंगे। बट आज सक्सेशन के कॉन्सेप्ट को जितना हमने सीखा है बस उसको सबसे पहले स्ट्रांग बना लें इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन के हेल्प से। ठीक है, चलिए आज के क्लास का सेकेंड सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 10% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। क्वेश्चन बहुत छोटा है बट इसे एग्जीक्यूट करने में बहुत सारे वो स्टूडेंट जो नए नए हैं उनको तकलीफ हो सकती है। मैं सारे तकलीफों पे बात करूंगा, थोड़ा समय लूंगा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में, बट आपका सारा कंफ्यूजन को दूर करके दूंगा। होता क्या है देखो, सबसे पहला बात तो आज के क्लास का सेकंड क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%। एक सर्कल है, इसका रेडियस है कुछ, रेडियस इंक्रीज हो गया 20% से, सॉरी मैं बार बार 20 बोल रहा हूं, रेडियस इंक्रीजेस बाय 10%। ठीक है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो आप जानते होंगे कि सर्कल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या है भाई, पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज आर इंटू आर। यानी कि मैं अब भी ये कह सकता हूं कि समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू रिजल्ट, कह सकता हूं ना। 2 बार आर मल्टीप्लाई हो, 3 बार आर मल्टीप्लाई हो, क्वांटिटी सिमिलर है करके ही आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार दिया है आर का वैल्यू 10% डिक्रीज या इंक्रीज, हमें तो कम से कम 2 बार चाहिए सक्सेशन यूज करने के लिए, तो 2 बार आएगा कहां से। आप एक छोटा सा फैक्ट समझो कि जब आपको रेक्टेंगल में यही चीज देगा, लेंथ कुछ हो रहा होगा, ब्रेथ कुछ हो रहा होगा, तब आपको बोलेगा कि लेंथ में अगर 10% का इंक्रीज और ब्रेथ में 20% का डिक्रीज तो इसका एरिया में कितना परसेंट का असर पड़ेगा। ये रेक्टेंगल के केस में लेंथ और ब्रेथ को अलग अलग कुछ देगा, या लेंथ को भी अगर 10% इंक्रीज बोल रहा है, अब ब्रेथ को भी बोल देगा कि ब्रेथ भी 10% इंक्रीज कर रहा है, यानी कि दोनों साइड 10% इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि 2 अलग अलग पैरामीटर है इसका, लेंथ और ब्रेथ, इसीलिए वो आपको 2 बार दे रहा है अलग अलग बोल के। बट इसी शेप को आप कुछ देर के लिए एज्यूम करो कि अगर ये स्क्वायर हो जाए, तो क्या इसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है क्या? बिल्कुल नहीं, इसका जो लेंथ होगा वही ब्रेथ होगा। इस वजह से हम इसे साइड कहते हैं बस, यानी कि ए से डिनोट करते हैं सपोज करो। तो अब क्या ये बोलना जरूरी है कि किसी स्क्वायर का अगर एक साइड 10% से इंक्रीज हुआ या कुछ परसेंट से डिक्रीज हुआ, क्या इस साइड के बारे में भी अलग से बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्क्वायर अगर है तो साइड सेम है। अगर ये बोल दिया गया कि कोई एक साइड 10% से इंक्रीज हो गया, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि और एक साइड होता है उसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो भाई मेरे, अगर एक साइड इंक्रीज हो गया और आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि दूसरे साइड के बारे में कुछ नहीं बोला तो शायद नहीं बढ़ रहा होगा या नहीं घट रहा होगा, तो क्या रिजल्टेंट में वो स्क्वायर रहेगा? और आई बात समझ में? अगर स्क्वायर मेंटेन ही करना है तो आपको ये मान के चलना है कि अगर वो बोल दिया कि 10% इंक्रीज है कोई एक साइड, तो दैट मीन्स साइमल्टेनियसली वो दोनों साइड के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को बोल रहा होगा। क्लियर? सिमिलरली उसी तरह आप अपने फॉर्मूला में जानते हो सर्कल का कि रेडियस 2 बार यूज हो रहा है, तो एक बार रेडियस के बारे में अगर 10% इंक्रीज बोल दिया सफिशिएंट है ना, कि ये रेडियस जो आर यूज कर रहे हैं आप, वो भी 10% इंक्रीज हो रहा होगा। यहाँ भी फॉर्मूला मैंने बताना भूल गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, मुझे जरूरी नहीं लगा कि आपको ये बताना चाहिए। ठीक है, देख, तो पहला कंफ्यूजन तो ये हो रहा होगा जिसको मैंने दूर कर दिया। अब आप कोई भी एक मेथड लेके, सपोज करो मैं इसको अगर सॉल्व करने चलूँ तो मुझे रेशियो मेथड पसंद है। 10% इज इक्वल टू 1/10, 10 बन गया होगा 11, अगेन एक और, ये 10 11 बन गया,
ये 10 भी 11 बन रहा होगा, यानी कि इसको हम सॉल्व करें तो 100 121 बन रहा होगा। दैट मीन्स 21 का इंक्रीज है। तो एरिया में 21 आउट ऑफ 100 दैट इज 21% एरिया इंक्रीज कर चुका होगा। इन डेटा को देख के आप ये इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट है आराम से बोल सकते हैं। पहला कंफ्यूजन तो मुझे लगा कि इसमें आपके साथ हो सकती है, तो मैंने उसको डिस्कस कर दिया। दूसरा क्या कि सर आपने इस पाई को क्यों नहीं काउंट करी? बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूं, मुझे जगह चाहिए, ठीक है, मैं फिर इसको डिस्कस करूंगा। मैं समझता हूं कि सिर्फ इतना अगर मैं कहूं कि सबसे पहले ये सर्कल था, इसका रेडियस था सपोज करो R1, ये रेडियस 10% इंक्रीज होने के बाद कुछ इस तरह का सर्कल बना होगा। सपोज करो इसका रेडियस है R2, इसका एरिया A1 उस पे पाई रहा होगा और R1 का स्क्वायर रहा होगा, दैट मीन्स R1 इंटू R1। इस सर्कल का एरिया में भी तो पाई रहा होगा, यानी कि जो भी फर्क पड़ रहा होगा इस एरिया का इस एरिया में, वो डिपेंड करता है सिर्फ R1 और R2 पे, ना कि पाई पे। क्योंकि अगर आप जानना चाहें कि एरिया 1 और एरिया 2 के बीच का रेशियो क्या है, तो वो सिर्फ R1 का स्क्वायर इस टू R2 के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ये पाई पाई तो रिड्यूस हो चुका होगा। परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप इसी तरह से निकालते हैं ना, इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का रेशियो ही लेते हैं। तो जो सारी चीज़ें रिड्यूस ही हो जाएंगी उनको हम लेके करेंगे भी क्या? एक अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको चाहिए तो मान के चलिए कि पहले सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर था, तो एरिया कितना हो रहा होगा भाई? पाई इंटू आर, पाई आर स्क्वायर। 7 को रिड्यूस करेगा, दैट मीन्स 154। क्लियर? अब सपोज करिए मैं इस रेडियस को 100% बढ़ा देता हूं, यानी कि एक नया रेडियस बनता है, एक नया सर्कल बनता है, 100% बढ़ गया, मींस डबल हो गया, 14 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या हो रहा होगा भाई? अब एरिया हो रहा होगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज आर इंटू आर। तो इसको मैं 22 इंटू 28 ही रखता हूं, मल्टीप्लाई नहीं करता हूं। 616 हो रहा होगा शायद, मैं इतना ही रखता हूं। मैं बस ये दिखाना चाहता हूं कि पहले का एरिया और अभी का एरिया में इंक्रीज कितना परसेंट का हो रहा होगा। पहले एरिया था 154, दैट इज व्हाट 22 इंटू 7, मुझे आखिर रेशियो ही तो निकालना है। और बाद में कितना हो गया 22 इंटू 28, तो 22 रिड्यूस 7 1 जा 7 4 जा, यानी कि पहले एरिया अगर 1 यूनिट था, बाद में एरिया बन गया 4 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट बढ़ गया। 3 यूनिट बढ़ गया 1 में, दैट मीन्स परसेंटेज में कितना बढ़ा होगा एरिया? 300% इंक्रीज हो गया। अगर आप अपने तरीके से कर रहे होंगे तो आपको पता चला क्या कि रेडियस इंक्रीजेज बाय 100%। 100% मीन्स, चलो आप इसको रेशियो मेथड से मत करो, आप इसको परसेंटेज मेथड से ही करो, इजी पड़ेगा। तो रिजल्टेंट इफेक्ट एरिया में कितना हो रहा होगा? 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 बाई 100। बोलो हाँ या ना? अगर रेडियस बढ़ रहा है 100% तो एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा होगा? 100 प्लस 100 इंटू 100 बाई 100, दैट मीन्स 100 प्लस 100 इज योर 300। तो मैं बस प्रैक्टिकली ये दिखाना चाहता था, मुझे नहीं लगता था कि इस बात के बाद और ज़रूरत था। फिर भी ये कि इस पाई का अगर दोनों जगह पे यूज़ है तो उस पाई के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पाई इज़ फिक्स, पाई इज़ 22/7। पहले वाले एरिया में भी पाई का वैल्यू जो रहा होगा, दूसरे वाले एरिया में भी पाई का वैल्यू वही रहा होगा। क्लियर हो रहा है बात? आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूं। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर डिक्रीजेज बाय 16.2/3% एंड इट्स हाइट इंक्रीजेज बाय 20%। फाइंड द परसेंटेज इफेक्ट इन इट्स वॉल्यूम। किसी सिलेंडर का रेडियस डिक्रीज हो गया 16.2/3% से और उसका जो हाइट है वो इंक्रीज हो गया 20% से। तो आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, आप जानते हैं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर दैट इज आर इंटू एच। क्या बोल रहा है भाई, सिलेंडर का रेडियस डिक्रीजेस बाई 16 2/3%, दैट मीन्स दिस will be reduces by 16 2/3%, hence this also reduces by 16 2/3%। दो बारी नहीं बोलेगा, मैंने आपको अभी अभी समझाया। और हाइट इंक्रीजेस बाय 20%, यानी कि तीन चीजों का सक्सेशन है, रिजल्ट पे कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। 16 2/3% इज योर 1/6, 16 2/3% इज योर 1/6, 20% इज 1/5, यानी कि 6 बन गया है 5, ये 6 भी बन गया है 5, ये 5 बन चुका है 6। तो फाइनली क्या असर होगा, 6 6 को रिड्यूस कर रहा होगा, देखो 5 5 को रिड्यूस कर रहा होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 6 से 5 बन जाना, यानी कि डिक्रीज हो जाना। कितने का, एक का। एक डिक्रीज हो गया 6 में, दैट इज 16 2/3% डिक्रीज हो जाएगा इन आपका वॉल्यूम। क्लियर, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आते हैं, ठीक है। चल, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाय 16 2/3% ऑन द फर्स्ट ईयर एंड देन द पॉपुलेशन इज डिक्रीजेज बाय 37 1/2% ऑन द सेकेंड ईयर। On the next year, it is then increases by 57 1/7%. If now the population become 16500, what was its population 3 years ago? किसी शहर का पॉपुलेशन 3 साल पहले कितना रहा होगा आपको बताना है, और तीनों साल का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परसेंटेज में दे रखी है। पहला साल 16 2/3% इंक्रीज किया, सेकेंड ईयर 37 1/2% डिक्रीज किया, और थर्ड ईयर 57 1/7% से इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें सक्सेशन लगने का वो जो सेकेंड वाला सिचुएशन था वो है। अब तक जितना भी सवाल हमने किया वो समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू रिजल्ट पे बेस्ड था, इसीलिए सक्सेशन यूज हो पा रहा था। अब सक्सेशन क्यों यूज हो पाएगा, क्योंकि किसी शहर का पॉपुलेशन कुछ था, वो पहला साल क्या हुआ 16 2/3% से इंक्रीज हो गया, तो कुछ बन गया होगा। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 37 1/2% डिक्रीज हो गया, एंड देन कुछ बन गया होगा, फिर ये क्या हो गया, ये फिर से 57 1/7% से इंक्रीज हो गया, तो कुछ बन गया होगा। आपसे कह रहा है इफ नाउ द पॉपुलेशन बिकम, अभी अगर पॉपुलेशन 16500 है तो 3 साल पहले यहां पे क्या रही होगी, क्लियर। तो आओ फटाफट से करते हैं। सबसे पहला बात तो कि इसको रेशियो मेथड से करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 2 बार से ज्यादा बार डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है। 16 2/3% इज 1/6, 37 1/2%, 75% का आधा, 75% 3/4 होता है, उसका आधा दैट इज 3/8। 57 1/7%, फर्स्ट पार्ट देख लो भाई, आपको समझ में आ जाएगा। इंक्रीज है तो 6 से 7 बन चुका होगा, डिक्रीज है 8 पे 3 डिक्रीज हुआ, यानी कि 5 बन गया होगा। अगेन इंक्रीज है 7 पे 4 इंक्रीज, यानी कि 11 बन चुका होगा। फाइनली कुछ हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, 7 डिक्रीज हो गया। अब 6 × 8 दैट इज 48 यूनिट अगर था, ये अगर 48 यूनिट था, तो 3 साल बाद का जो फाइनल असर होगा वो 55 यूनिट होगा, क्लियर। 55 यूनिट इज गिवन एज 16500। आपको निकालना है 48 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, यही आपका आंसर बताएगा। तो एक यूनिट 16500 बाई 55, 48 यूनिट इंटू 48, 55 इसको काटेगा 3 टाइम्स में, 48 इंटू 3 यानी कि 14400। ये पॉपुलेशन रही होगी 3 साल पहले। इस क्वेश्चन को मशीन का प्राइस कह के भी दे सकता है कि कोई मशीन का दाम इतना था, पहला साल इतना इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट ईयर इतना डिक्रीज हुआ, और फाइनली इतना फिर इंक्रीज हो गया। तो अगर मशीन का प्राइस अभी करेंटली इतना है तो 3 साल पहले क्या होगा, क्या रहा होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप डील करना सीख जाओ धीरे धीरे, और प्रोसेस तो मैं साथ में लेके चल ही रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। चलें, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाय 5% एनुअली इफ इट्स पॉपुलेशन इन 2001 वाज 138915 व्हाट इट वाज इन 1998। सेम क्वेश्चन है, आप देखो 5% एनुअली, क्वेश्चन नंबर 5% का मतलब होता है 1/20। तो पहला साल भी 2021 बना होगा, नेक्स्ट ईयर भी 2021 बना होगा, थर्ड ईयर भी 2021 बना होगा। क्यों मैं थर्ड ईयर तक लेके चल रहा हूँ? क्योंकि आपको 1998 से 2001 तक पहुंचना है, यानी कि 3 साल का गैप है। और 2001 का पॉपुलेशन दे रखा है 138915, आपको इस जगह का पॉपुलेशन निकालना है। तो फाइनली क्या रहा होगा, 20 का क्यूब दैट इज 8000, 21 का क्यूब दैट इज 9261। तो आइंदा एक काम करेंगे ना, इसके बाद अगर ये इंक्रीमेंट हर साल सेम होगा तो हम ये कर सकते हैं ना, इतना लिखने के बजाय 20 3 बार हो रहा है तो क्यूब 8000, 21 बनेगा और वो 3 बार होगा तो 21 का क्यूब। यही अगर 2 साल के लिए होता तो ये 22 साल यानी कि बन रहा होता 400, और 21 बन रहा होता 21 2 बार यानी कि बन रहा होता 441। क्योंकि यही फाउंडेशन है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का, यही आप इसको किसी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट में 5% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यही सिलसिला वहाँ भी यूज़ होगा। इसलिए मैं बार बार सक्सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही बोल रहा था कि ये आपको हेल्प करेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी, ठीक है। तो खैर आपको दी हुई है कि 2001 का जो पॉपुलेशन है यानी कि 9261 यूनिट जो है वो 138915 है। आपको निकालना 8000 यूनिट क्या रहा होगा। तो दैट इज 138915 बाई 9261, एक यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है 8000 यूनिट का वैल्यू। तो आप देखो रिड्यूस करने का तरीका क्या हो सकता है। 1 को 5 टाइम लेके जाएंगे तो 5 लास्ट में मैच कर रहा है, तो मैं इस तरह से चल रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पे 5 गुना करता तो दैट इज 5 5 33 और 5 9 45 और 1 46, ठीक है। अब मुझे चाहिए मगर यहाँ पे 13 है ना, 4 बनी चुका है यानी कि 1 टाइम भी देंगे तो 1 इंटू 9 दैट इज 9 4 13। आपको कितना समझ में आ रहा है पता नहीं, बट आप इसे प्रैक्टिस करो तो आराम से आप कर सकते हो। 1 टाइम करेंगे तो दैट विल बिकम 9261। ऐड करके चेक कर लें क्या वही है, 6 9 6 2 8 9 4 13, 138915 सक्सेसफुल। दैट मीन्स 9261 इसको रिड्यूस करेगा कितना टाइम में, 15 टाइम में। तो 15 इंटू 8 दैट इज 120 और 3 जीरो चिपका देना है। तो यही पॉपुलेशन रहा होगा 3 साल पहले दैट इज 1998 में। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और करते हैं ताकि आपका इस बेस पे ये जो मैंने बात करी कि आप इस 3-4 लाइन 2 लाइन जो भी रहा हो उसको स्किप कैसे करें वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं फटाफट से आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन को लेकर के। चलिए 6th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट एट 10% एवरी ईयर। एक मशीन का वैल्यू, एक मशीन का प्राइस, दाम, मूल्य जो समझ लें आप, क्वेश्चन नंबर 6 10% के रेट से हर साल डिक्रीज हो रहा है। 10% दैट मीन्स 1/10। 10% एवरी ईयर के रेट से अगर डिक्रीज कर रहा है और इट वॉज परचेज 3 ईयर अगो बोला है, इट वॉज परचेज 3 ईयर अगो, दैट मीन्स 10 हर साल 9 बन रहा होगा, ठीक है। 10 अगर हर साल 9 बन रहा होगा तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर 10 का क्यूब दैट मीन्स कितना भाई, 1000। हर साल बन रहा होगा 9, तो 3 साल बाद यानी कि 9 का क्यूब बन जाएगा दैट इज 729 बन जाएगा। मैं यही आपको समझाना चाहता था कि इससे पहले वाला जो माजरा है इसको अगर आप स्किप कर सके ना तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फाउंडेशन मैं चाहता हूं कि आपके पास तैयार रहे वही चीज होगा। क्लियर। तो गिवन है 729 यूनिट प्रेजेंट वैल्यू 8748 रुपीज। तो अगर 729 यूनिट 8748 है, आपसे पूछा है
कि 3 साल पहले इसका ओरिजिनल प्राइस यानी कि 1000 यूनिट क्या रहा होगा। तो 729 यूनिट अगर 8748 रुपीज़, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8748 डिवाइडेड बाई 729, 1000 यूनिट यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो आप देखो मैं वही कैलकुलेशन का तरीका यूज़ करूंगा कि यहाँ पे 9 है यूनिट डिजिट में और हमें चाहिए 8, तो 9 2 जा 18, तो 729 को फिलहाल अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5 और 7 2 जा 14, हमें चाहिए यहाँ पे 8 है हमारे पास 1, तो 1 टाइम में ही ये 1 7 क्रिएट करने लगेगा। बोलो 729। एक बार चेक कर लेता हूँ, हर बार ऐसा नहीं है कि सही हो जाए। 8 9 5 14 कैरी 1 7 और ये बन जाएगा आपका 8 8748। हाँ ठीक है, यानी कि 729 यूनिट इसको 12 टाइम्स में रिड्यूस करेगा, दैट इज 12,000 इज योर आंसर। आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि इट्स परचेज प्राइस वाज, यानी कि 1000 यूनिट का वैल्यू आपको चाहिए था, दैट इज 12,000। क्लियर हो रहा है बात? तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और सक्सेशन पे छोटे छोटे इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक पार्ट और लाऊंगा मैं आपके सामने, जिसमें क्या होगा, सक्सेशन पे बेस्ड जितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है जो आपसे काफ़ी लंबा बनता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है उसे सोचना, समझना और एग्जीक्यूट करना, सॉल्व करना, उसको भी मैं आसान बना करके रख दूंगा आपके सामने। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते चलिए। इस चैनल के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल के लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आप बस इतना सपोर्ट करो कि इस लिंक को अपने दोस्तों के बीच, जिनको भी आप जानते हैं कि तैयारी कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, उसके बीच शेयर करते चलिए, ठीक है। आपका यही सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करेगा कि हम इस तरह से अच्छा अच्छा वीडियो, अच्छा अच्छा कंटेंट के साथ आपके सामने ला पाएँ। तो मिलते हैं दोस्त बहुत जल्द परसेंटेज सक्सेशन का नेक्स्ट एंड परसेंटेज का फाइनल वीडियो लेकर के। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, थैंक यू गाइस।